हमारे बीच श्री जगदीश देशमुख जगन्नाथ यात्राधाम उनका टाइटल है, ये उपस्थित है। ये पुराने स्कूल में जहाँ मैं पहले कार्यरत था, वहाँ को इन्वाइट किया था, आए थे ये पीछे कर। और ये नवोदय विद्यालय, खुशी की बात यह है कि नवोदय विद्यालय के एलुमनाई है और आप में से ही आपके सीनियर स्टूडेंट माने या गाइड के रूप में काम करते हैं। हमारी अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद यही होता है कि हम अच्छी नौकरी की बात की जाती है, लेकिन उससे भी बढ़कर के हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें जीवन में हम ऐसा काम करें जिसमें हमें आनंद मिलता हो और हम समाज की सेवा कर पाते हो। कुछ लोग नौकरी के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग अन्य बहुत तरह के कार्य हैं समाज में, उनको करके प्राप्त करते हैं आनंद। तो आप सबको प्रेरित करने के लिए, एक मोटिवेशन देने के लिए ये यहाँ आज उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई में कहीं असफल हुए हैं। कई बार हमारे मन में आता है, बहुत सारे साधु सन्यासी होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, इसलिए ये प्रोफेशन उन्होंने अपनाया है। इनका अगर मैं आपको परिचय दूं तो ये 1993 से 1998 तक JNV जलगांव महाराष्ट्र के छात्र रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले हम सभी नवोदय विद्यालय के करौली परिवार इनका हार्दिक स्वागत करता है इस मंच पर। हार्दिक अभिनंदन इनका। मैं बात कर रहा था, जलगांव महाराष्ट्र से ये पास आउट है। इनका फर्स्ट रैंक 10th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है, बहुत उत्कृष्ट छात्र रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट रैंक से 10th जो स्टैंडर्ड है वो पास किया है नवोदय से। सेकंड रैंक 12th स्टैंडर्ड में भी इन्होंने सेकंड रैंक हासिल किए है और बीटेक इन्होंने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से VJTI कॉलेज मुंबई से 2004 में। उसके बाद 8 साल का लेक्चरशिप का अनुभव भी है इनके पास। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया है, पुणे में, मुंबई और मुंबई यूनिवर्सिटी। अभी वर्तमान में ये फुल टाइम डिवोटेड एस्कॉन में, एस्कॉन एक संस्था है जो आप सभी जानते हैं, धार्मिक प्रकार का अनुष्ठान है, वहां पर ये कार्य करते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ भगवत गीता इस पर ये काम करते हैं और कई जगह इन्होंने भ्रमण किया है। इस सोसाइटी से जुड़ने के बाद इन्होंने यही लक्ष्य बनाया कि मैं नवोदय में सब जगह जाऊंगा और हमारे जो साथी बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन करूंगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर ये यहाँ पर उपस्थित है। पिछले स्कूल में भी इनसे एक डेढ़ साल पहले मुलाकात हुई थी। आज ये पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप इनको ध्यान से सुने, इनकी जो जर्नी है उसको भी सुने और कुछ हासिल कर सके जीवन में तो उसको जरूर अपनाएं, ऐसा मेरा मानना है। मैं अब जगन्नाथ दास जी को इनवाइट करूंगा मंच पर कि वो बच्चों के साथ रूबरू होकर के उनको अपने बारे में बताएं। थैंक यू सर। So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Karoli and also the opportunity to serve you here. वो माइक दे सकते हैं तो दूसरा कनेक्शन लगता है तो ठीक है। हमें खुशी है कि आज मैं आपके बीच में आया हूँ आपकी सेवा के लिए और हमें इसी में आनंद है कि कुछ सेवा की जाए। तो ये संस्कार हमें नवोदय ने दिया। कैसे दिया? जो सिंपल गाइडलाइन कभी गेट पे हम देखते हैं, कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। कहने के लिए बड़े सिंपल छोटे से शब्द है, कमिंग गोइंग ना, लर्निंग सर्विंग। लेकिन थोड़ा हम बुद्धि से सोचें समझें तो सारे जीवन का ये मोटिवेशन हो सकता है। स्कूल में लर्निंग और फिर स्कूल के बाद सर्विंग,
या दोनों साथ में भी चल सकते हैं, लर्निंग सर्विंग दोनों साथ में भी चल सकते हैं। ये जो मोटिवेशन है, कुछ हमें सीखना है, कुछ अच्छा ज्ञान लेना है, समझना है, ये हमेशा हो सकता है। एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, कुछ मेडल पाना है, ये थोड़े समय की बात होती है, और वो मिलेगा नहीं मिलेगा अपने हाथ में नहीं होता है। तो इसलिए तनाव भी आता है, चिंता भी आती है, और जो फोकस, जो लगन होनी चाहिए अपनी काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने कोई भी चीज़ में, वो नहीं हो पाती है, क्योंकि हम ज़्यादा परिणाम का सोचते हैं, रिजल्ट का सोचते हैं। और हमने अनुभव किया है, जबकि हम अपने बैच में हमेशा टॉप किए हैं, फर्स्ट सेकंड टॉप स्कूल कॉलेज में, तब भी जीवन का समाधान, जीवन का सुख हमने पाया इन चीज़ों में नहीं, इन चीज़ों में नहीं पाया। हमने पाया जीवन को सेवा में लगाकर। क्यों? यही अपना धर्म है, यही अपना कर्म है, सेवा। कभी वो एक स्कूल प्रेयर हमने गाई थी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, सुना है कभी? बहुत प्रसिद्ध प्रेयर है। आगे उसमें आता है, हमारा कर्म हो सेवा, आगे हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। तो अपनी जो पोजीशन है, अपना जो स्थान है, जो नित्य है, वो सेवक का है। हनुमान जैसे, जो हनुमान जी है, जो हमेशा भगवान के सेवक समझकर जीवन जीते हैं, इसलिए उनका स्थान पूजनीय है और महान है, और शक्ति संपन्न है, गुण संपन्न है। जबकि उनका शरीर मनुष्य का भी नहीं है। हनुमान जी का शरीर बाह्य रूप से दिखने में मनुष्य का भी नहीं है, वानर रूप है, लेकिन तब भी इतना संयम, इतना तेज, इतना प्रभाव, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति उनमें क्यों है? क्योंकि वो स्वयं को सेवक मानते हैं। और किसका सेवक? हम जिसके हैं। हम दुनिया में है तो केवल भगवान के ही है, सदा के लिए, सदा के लिए। और थोड़े समय के लिए फिर एक दूसरे के हैं, या बॉडी के भी है। ये बॉडी जो हमें इतना अभिमान कभी होता है, ये बॉडी थोड़े समय का गाड़ी है, हमें समझना चाहिए। बॉडी हम नहीं हैं, हम बॉडी में बैठे हुए हैं थोड़े समय के लिए, और ये बॉडी समय के साथ हमेशा बदलते भी रहता है। मन भी बदलता रहता है हमेशा, पल पल में मन बदलता है, विचार बुद्धि भी बदलती रहती है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। लोग बोलते हैं मेरा दिमाग काम नहीं किया, ऐसे बोलते कभी। लेकिन हम जो है एक व्यक्ति, वो कभी बदलता नहीं है, वो समझना चाहिए। इसलिए नवोदय समिति के लोगों में जो शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का एक बड़ा भाग है। वेद क्या है? वेद इस जगत का पहला विज्ञान है। आज 10 साल से लगभग जो सरकार है, शासन जो है, चाहती है कि स्कूल कॉलेज में बच्चों को जो सिलेबस है उसके साथ साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय ज्ञान प्रणाली, IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम की क्लासेस की जाए। क्यों? आज जो हम सिलेबस पढ़ते हैं वो मूल भारतीय ज्ञान नहीं है, ये ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम है। जब ब्रिटिशों ने हमें गुलाम बनाई, इस देश को गुलाम बनाया, 200 साल लगभग शासन किया, उन्होंने लूटा, अन्याय किया, अत्याचार किया, फंसाया, हमें गुलाम बनाया। और इसलिए उन्होंने अपना जो मूल विज्ञान शिक्षा पद्धति थी उसे बदल दिया और केवल भौतिक शिक्षा हमें दी है। आज देखिए, हम बोलते हैं बायोलॉजी, मेडिकल साइंस कितना एडवांस हो गया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बायोलॉजी, मेडिकल साइंस में जीवन की कोई बात नहीं है, जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, केवल बॉडी स्टडी है, हड्डी मांस के जो पार्ट्स है, सिस्टम्स, उसकी स्टडी है। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का भी शांत होना, मन का भी प्रसन्न होना, मन का भी शुद्ध होना आवश्यक होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुद्धि भी जगी होना आवश्यक है। जिसकी बुद्धि सोई हुई है वो गलत काम करता है, गलत चीज़ खाता है, गलत चीज़ पीता है, गलत तरह से काम करता है, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। केवल वजन होने से, हाइट होने से, साइज होने से स्वास्थ्य नहीं होता। स्वास्थ्य होने का, अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, बुद्धि तेज और जगी होनी चाहिए, शुद्ध बुद्धि चाहिए। और अहंकार, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहंकार भी सच्चा होना चाहिए, सच्चा अहंकार, न कि झूठा अहंकार। अहंकार दो होते हैं। अहंकार अपनी पहचान होती है, अहंकार अपनी पहचान होती है, स्टेटस, पोजीशन अपनी, अहम से ही बनाए अहंकार, कि हम स्वयं को क्या मानते हैं। यदि हम स्वयं को जो नहीं है वो मानते हैं, वो कहलाता है झूठा अहंकार। लोग बोलते भी, क्या अपना झूठा अहंकार दिखाते हो, अच्छा नहीं लगता है। झूठा अहंकार शोभा नहीं देता है। लेकिन हम जो है, यदि वो माने, हाँ मैं 6ठी का लड़का हूँ, मैं 7वीं का लड़का हूँ, तो ठीक है। लेकिन कोई बच्चा 6ठी में, 7वीं में सोचता है मैं दिखने में 10वीं जैसे लगता हूँ, मैं 10वीं के क्लास में बैठूंगा, तो शोभा नहीं देता, वो मंजूर नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। क्यों? बाह्य रूप से बॉडी कैसा है उससे अपनी पहचान नहीं होती है। तो ये बोलने का मतलब है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन, बुद्धि, अहंकार शुद्ध होना, ठीक होना आवश्यक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आवश्यक, महत्वपूर्ण, अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वयं को जानना भी आवश्यक है। जब मैं आपको बताया, मन, बुद्धि, अहंकार ये अपनी पहचान सदा के लिए नहीं होती है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। मन बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, बुद्धि भी बदलती रहती है, ज्ञान अपना बदलता रहता है, अपना पोजीशन, स्टेटस, अहंकार, पद, डेजिग्नेशन बदलता रहता है। तो ये अपनी पहचान वास्तविक सदा की नहीं है, नित्य नहीं है। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है स्वयं को जानना चाहिए। तो जो शब्द हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इसलिए लिए गए हैं कि हमें समझाने के लिए कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानम, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे महान, उत्तम ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्मा का ज्ञान। आत्मा क्या होता है? जीव, जिसके वजह से जीवन होता है। आज की बायोलॉजी जो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम से बनी है, जो मेडिकल साइंस, एलोपैथी जो बनी है, MBBS, MD, MS कोर्स, इनमें आत्मा का कोई विचार नहीं है। जीव, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, और जीव का कोई उल्लेख भी नहीं है जीव विज्ञान में। बोलने के लिए बोल देते हैं जीव विज्ञान की ये प्रयोगशाला है, लेकिन वो जीव विज्ञान में केवल बॉडी को ही आत्मा मान लेते हैं। बॉडी के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और सबसे इम्पोर्टेंट जीव, आत्मा, भले आंखों से दिखता ना हो, लेकिन कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि आत्मा है या नहीं, समझ सकते हैं। ये बात नहीं है कि आंखों से दिखता नहीं आत्मा, मतलब आत्मा हम अनुभव नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। जैसे मन, अपनी बुद्धि, आंखों से कोई देख नहीं सकता, इसका मतलब नहीं है कि हमें मन नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, हमें अहंकार नहीं है, भले आंखों से दिखता ना हो। वैसे ही बच्चों, आत्मा, परमात्मा, भगवान भले आंखों से दिखता ना हो, लेकिन कॉमन सेंस से हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई लड्डू कितना मीठा है, भले आंखों से दिखता ना हो कि लड्डू कितना मीठा है, खा के हम अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही परमात्मा जो है, भगवान, भले आंखों से दिखता ना हो, लेकिन सभी जीव उसको अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस हो, तो थोड़ी श्रद्धा हो, थोड़ा प्रेम हो, किससे? अपने माता पिता से। इसलिए तो प्रेयर गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। सुना है कभी आपने? बच्चों ने सुना है कभी? यहाँ पे यदि अपने माता पिता अपने गांव में हैं, तो यहाँ स्कूल में किसको बोल रहे हो? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। थोड़ा कॉमन सेंस यदि हमें होगा तो समझ में आएगा, हाँ
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वो दाता कौन है हमें समझ में आएगा, वो माता पिता है जो जीवन देने वाला है, जीवन को संभालने वाला है। जैसे माता पिता जन्म देते हैं बच्चों को, तो बच्चों को संभालते भी है, वैसे ही भगवान दुनिया बनाते हैं, दुनिया संभालते भी है, चलाते भी है। ये सोचना कि स्कूल चलाने के लिए हेड चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, कमेटी चाहिए, कोई गांव चलाने के लिए पंचायत चाहिए, तहसील चलाने के लिए नगर परिषद चाहिए, नगर पालिका चाहिए, स्टेट राज्य चलाने के लिए विधानसभा चाहिए, देश चलाने के लिए लोकसभा चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए, और दुनिया चलाने के लिए कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए दुनिया चलाने के लिए। ये तो पागलपनी है, मूर्खता है। जो हम बोलते हैं अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, बुद्धि देवता, विद्या देवता, ये सभी मिनिस्टर्स है, डिपार्टमेंट के हेड्स है। अग्नि विभाग, जल विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सब है यूनिवर्सल, वैश्विक स्तर पर। ये मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, भगवान की गवर्नमेंट है, सत्ता है। ये हमें पता होना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। जैसे दुनिया जो चलती है एक नियम में चलती है, एक है ना, व्यवस्था उसकी है, इसका एक सिस्टम है, एक ऑर्डर है, एक साइकिल है। थोड़ा बुद्धि होगी तब समझ में आएगा कि दुनिया जो इतनी सुंदर नियम से चलती है, इतनी अद्भुत है, कोई इसको चलाता है। बिना कोई चलाए दुनिया इतने नियम से चलने वाली नहीं है। और अंत में भी हम थोड़ा समझे कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, तो भगवान को भी हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यदि हम स्वयं के विषय में जिज्ञासा करें तो। मैं जो बोल रहा था, भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, जिसका मुख्य आधार वेद उपनिषद है, जो इस जगत का पहला विज्ञान है, जो स्वयं भगवान ही दिए हैं। तो वेदों में पहला वेदांत सूत्र आता है, वेदांत सूत्र, जब ना मैथ्स में फार्मूला होता है, तो वेदों में वेदांत सूत्र आते हैं। पहला जो दिया गया है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। 3 शब्द है, बोलो, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, कंबाइन, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ का मतलब होता है नाउ। नाउ, व्हाई नाउ? बिकॉज नाउ वी हैव गॉट ह्यूमन लाइफ। हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए तो अभी ये बात पशुओं के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए है। क्यों? मनुष्य में उच्च बुद्धि होती है जो आत्मज्ञान ले सकता है। कुत्ता आत्मज्ञान नहीं ले सकता, कुत्ता भागी गया यहाँ से। कुत्ता भी सुन सकता था यहाँ पे, लेकिन वो सुनेगा नहीं, वो समझेगा भी नहीं। मनुष्य समझ सकता है आत्मा की बात या जीवन की बात, तो ये मनुष्य के लिए है। अथ, अभी, नाउ, अतः, इसलिए आपने मनुष्य जन्म पाया है अभी, इसलिए आप क्या कीजिए, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, न कि भ्रम जिज्ञासा। दुनिया जो है भ्रमित करने वाली है, मोहित करने वाली है, भटकाने वाली है, मायावी है। इसे बोलते भी तो हैं, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, इसलिए दुनिया फंसता है। ऐसे ही होता है, जैसे आईने में क्या दिखता है, लोग सोचते हैं आईने में देखूंगा मैं कैसे दिखता हूँ, वो मैं नहीं हूँ। आईने में जो दिखता है वो बॉडी है, और बॉडी है, बॉडी का स्किन, हड्डी मांस का आकार है, हम नहीं हैं। तो यही बात है कि हम जो नहीं हैं वो स्वयं को समझते हैं, दुखी होते हैं। वो अपना बाल ठीक नहीं, अपना नाक ठीक नहीं, अपना कलर ठीक नहीं, अपना साइज़ ठीक नहीं, अपना हाइट ठीक नहीं, ये पागलपन है। बॉडी अपनी गाड़ी है, गाड़ी का कलर कौन सा है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गाड़ी का उपयोग क्या है, कहाँ जाना है। कभी वो गाना सुना होगा आपने, जो बचपन में हमने सुना था, हमें उससे कुछ बोध लिया है। जिंदगी सुना है कभी? जिंदगी
हाँ बोलो सब लोग आओ। जिंदगी एक सफर, आपका सफर नहीं कोई, सब लोग आओ। जिंदगी एक सफर, आपका सुहाना नहीं है, दुखाना है, बहुत बहुत दुखी है आप। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे यहाँ कल क्या होगा, आपने नहीं जाना ना, किसने जाना है? तो जिंदगी क्या है? एक सफर। वी शुड नॉट सफर इन लाइफ, वी शुड नॉट सफर इन लाइफ। पीपल सफर, वाई? They don't understand. Life is a journey. Life is a journey. तो बुद्धिमान सोचेगा यदि जीवन एक सफ़र है तो उसको ध्यान होगा मैं कहाँ से निकला हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यदि कोई वंदे भारत एक्सप्रेस में, ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा समय बस 5-10 मिनट है, ध्यान दीजिए। हम अपना जीवन दे दिए इस ज्ञान को प्रचार करने के लिए। क्यों? इसी ज्ञान से हमने अपने जीवन का अनंत समाधान और सुख पाया है। तो हम चाहते हैं जो अपने भाई बहन हैं, हम जो बोलते हैं ना हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हम उसको मानते हैं। आज जो बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, इंडिया इज़ माई कंट्री, हम उसको मानते हैं। इसलिए मैं पिछले 3 साल से पूरे देश में 19 राज्य जा चुका हूँ, 19 राज्यों में 210 नवोदय जा चुका हूँ आज तक सेवा के लिए। ये उत्साह जो है, ये जो हमें इच्छा है, क्यों है? क्योंकि ये सेवा हमें आनंद देती है, क्योंकि इससे दूसरों को भी फायदा होता है। जीवन की बात है जो सबको आवश्यक है। पता नहीं जीवन कितना दिन का है, कब बादल फट जाए, कब बाढ़ आ जाए, कब विमान दुर्घटना हो जाए, कभी हादसा हो जाए, कब भूकंप आ जाए, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। जो अहमदाबाद का प्लेन था वो सोचा था मैं लंदन जाऊँगा, लंदन तो गया नहीं, वही जल गया। वो कितने दुख की बात है। पंजाब में भी इतनी बाढ़ जो आई थी पंजाब में, बड़ा दुख की बात है, कितने गांव उसमें बह गए। तो ये जो चीज़ें हैं कोई नई बात नहीं है। दुनिया में हमेशा भूकंप बिना नोटिस के आते हैं, बिना बताए आते हैं, कोई बोल नहीं सकता। पहले बोलना चाहिए था भूकंप आएगा बोल के, हम लोग ना व्यवस्था बनाए होते। जब मृत्यु आती है नोटिस देके नहीं आती है, सरप्राइज टेस्ट क्या होती है? सरप्राइज टेस्ट होती हो मृत्यु। डेथ इज नॉट दी क्या बोलते हैं एंड, डेथ इज नॉट दी एंड, ये भी समझना चाहिए। डेथ इज नॉट दी एंड, डेथ इज ओनली एग्जाम, टेस्ट। इफ यू पास, नो मोर एग्जाम। इफ यू फेल इन एग्जाम ऑफ डेथ, once again you have to take birth, reappear. Anyway, तो इतना समझिए जीवन के विषय में। यदि जीवन को आसान बनाना है, जीवन को सुखी बनाना है, जीवन में आनंद पाना है, समाधान पाना है, अभी भी मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है। ये मत सोचो अरे मैं IAS बनूंगा तो सुख मिलेगा, मैं इंजीनियर बनूंगा तो सुख मिलेगा। और ठीक है, अच्छी बात है, कुछ बनने की इच्छा है, अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छा लगन से पढ़ाई कीजिए, अच्छी बात है, कोशिश कीजिए। लेकिन ये नहीं कि बस उसके बाद ही सुख मिलता है। सुख तो अभी भी ले सकते हैं। डोंट डिपेंड ऑन फ्यूचर टू बी हैप्पी व्हेन यू कैन बी हैप्पी नाउ। आप अभी भी संपूर्ण रूप से आनंद जीवन का ले सकते हैं। हमने अनुभव किया है। कभी बचपन में लगता था अरे जब तक मैं फर्स्ट नहीं आऊँगा तो क्या सक्सेस है। नो, हम लोगों का पागलपन था तभी कि लोग ऐसा लगता था अरे मेडल नहीं मिला तो सक्सेस क्या है, फर्स्ट नहीं आए तो फर्स्ट सक्सेस क्या है। नो, सक्सेस की व्याख्या बहुत अलग है। सक्सेस जो है अपना प्रयास होता है, प्रयास। सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट, सक्सेस इज द एफर्ट। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप समझ सकते हैं, यदि आपने प्रयास किया था कोई भी कंपटीशन में, कोई भी टेस्ट में, कोई भी एग्ज़ाम में, आपने पूरा मेहनत किया था तो आप स्वयं से संतुष्ट हो सकते हैं, वही सक्सेस है। सक्सेस इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सक्सेस इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हमने कितने ऐसे बच्चों को देखा है 98-99 मार्क्स लेके आए हैं एग्ज़ाम्स में, लेकिन दुखी है। क्यों? सर मैं फर्स्ट नहीं आया था, सेकंड आया सर।
तो आप पागलपन है। मतलब इतना मेहनत किया, इतना कोशिश की, इतना तनाव लिया, इतना पढ़ाई किया, 99 98 मार्क्स लेके आया, तब भी दुखी है। क्यों? फर्स्ट नहीं आया बोल के। जैसे कि फर्स्ट जो आया उसको बहुत सुख है उसको भी सुख नहीं है, उसकी कुछ अलग अपेक्षा होती है। तो बोलने का मतलब ये है, जीवन का सुख अपने पास ही होता है। तो मैं 5 मिनट में समझाने का प्रयास करता हूँ कि जीवन के विषय में, आत्मा के विषय में, अपने स्वयं के विषय में जो फिलॉसफी है, तत्वज्ञान है, बोलने का प्रयास करता हूँ, जो भगवान स्वयं भगवद गीता में बताए हैं। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता सारे वेदों का, उपनिषदों का अंतिम सार, निष्कर्ष है। हम आज वेद पढ़ना असंभव है, बहुत वेद तो नष्ट हो गए हैं समय के प्रभाव में, क्योंकि वेद अनंत है। वेद क्या है? सभी प्रकार का ज्ञान है। वेदों में भौतिक शास्त्र भी है, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र भी है, मेडिकल साइंस भी है, जो बोलते ना आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर, स्थापत्य, शिल्पकला, स्कल्पचर, चित्रकला, आर्ट्स, फिर जो है संगीत, नाट्य और गणित। आज दुनिया में जितने भी विषय है, अर्थशास्त्र, ये सारे वेदों में, नीति शास्त्र, ये सारे वेदों में पहले से हैं। और आज जो कुछ विकसित हुआ है साइंस भी, वो भी इसी के आधार पर हुआ है। कनेक्शन यही है वेद कि ये भगवान ने दिया है। आप ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, बच्चों ध्यान दीजिए, आगे बच्चे जो बैठे हैं शांत बैठे, सुनो 5 मिनट। कोई कंपनी मशीन जो बनाती है, मोबाइल बनाती है, तो साथ में एक मैनुअल छापती है, ताकि वो बताए कि ये कैसे बना है, इसके पार्ट्स क्या है, या इसका यदि फंक्शंस क्या है, कोई बिगड़ जाए, ट्रबल शूटिंग, तो इसका मेंटेनेंस, रिपेयर कैसे हो सकता है, वो बताया होता है। वैसे ही अनंत विश्व जो बना है, जो भगवान बनाए हैं, वो स्वयं जो पहले जीव थे, ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड में पहले जीव ब्रह्मदेव होते हैं, उनको ज्ञान दिए थे, वो वेद है। उनकी पत्नी जो है ब्रह्मदेव की, देवी सरस्वती, उनके हाथ में हम वेद पाते हैं, और वो विद्या की देवता है। तो ये कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं है कि ये ऐसे ही मान लिया है। नो, जब हमने गीता पढ़ी है 25 साल से, भागवत पढ़ा है, वैदिक साइंस की बुक्स पढ़ी है, तो समझ में आया है, इतने डिटेल में, इतने विस्तार में इतना ज्ञान दिया गया है कि हम सोच नहीं सकते, इतना ज्ञान दिया गया है। एनीवे, तो भगवद गीता जो है इन सारे वेदों का सार है। तो भगवान गीता में बताया है कि हम सभी जो है जीव है, आत्मा, जो इस जगत में भगवान के धाम से आए हुए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में कहाँ से आए हो, या पहले से स्कूल में हो? आप लोग कहाँ से आए हो? किसके घर से आए हैं? अपने अपने घर से, माता पिता के घर से आए हैं। वैसे ही हैं बच्चों, हम दुनिया में जो आए हैं भगवान के घर से आए हैं, जो अपना माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। देखिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अपने देश में गुरुकुलों में, जब 200 साल पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी देश में, तो ये ज्ञान सहज रूप से दिया जाता था। अभी क्या हो गया है, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में, या ब्रिटिश शासन के बाद, जबकि देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन शिक्षा पद्धति वही चल रही थी। इसलिए हमें जो बेसिक ज्ञान है जीवन का, जीवन विद्या, कुछ पता नहीं, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हम सोचते कि ये सब अल्टीमेट साइंस है, नॉलेज है। नो, जीवन विद्या सबसे महान है। जो कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, कि सभी ज्ञान में सबसे महान, प्रसिद्ध प्रख्यात ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। तो वेदों में कहा गया, अपनी पहचान जो है, बोलिए, अहम ब्रह्म अस्मि। एक साथ किया तो कंबाइन, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं कौन हूँ? तो मैं ब्रह्म हूँ, बॉडी नहीं। बॉडी अपनी गाड़ी, हम बोलते भी तो है, दिस इज माई बॉडी, बोलते। कोई ऐसा बोलता नहीं है, आई एम द बॉडी, आई एम शिवालिक बॉडी, आई एम अरावली बॉडी। कोई ऐसा बोलता है? नो, हम बोलते हैं माई हाउस नेम इज शिवालिक। ये नहीं बोलते आई एम शिवालिक, नो, माई हाउस नेम इज शिवालिक। मतलब जैसे बोलते हैं माई व्हीकल, कोई ऐसा बोलता है आई एम द व्हीकल,
नो, जैसे माई व्हीकल, माई बॉडी, माई हाउस, मतलब हम अलग है। माई माइंड, आई एम द माइंड, ऐसे नहीं बोलते। माई माइंड, मेरा मन ठीक नहीं आया, ऐसे बोलते कभी, मन शांत नहीं है। माई इंटेलिजेंस, मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसे बोलते ना। तो अपनी पहचान जानो, जो कभी यहाँ लिखा है उत्तिष्ठ जागृत, ये भी उपनिषद के शब्द है कि जागो उठो। किसके लिए बोला है? आत्मा को, जीव को, जो सोया पड़ा है माया की गोद में। माया मतलब क्या है? ये माया शक्ति है जो हमें अज्ञान में रखती है। हमें स्वयं का ज्ञान नहीं, हम भूल गए हैं, बहुत समय चला गया, हम भगवान के धाम से जो आए हैं। ये कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं है, हम समझ सकते हैं। हाँ, हम दुनिया में आए तो है, जन्म तो लिया है हमने, पहले से बॉडी तो नहीं था, और ये बॉडी कब तक है वो भी पता नहीं है, एक दिन जाना भी होगा। यदि बच्चों को बताया जाए कि बच्चों आपको अगले हफ्ते, अभी छुट्टी नहीं है, आप तो अभी छुट्टी के बाद आए हो, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि आपको बताया जाए कि बच्चों आपको अगले हफ्ते 2 दिन की छुट्टी है या 1 हफ्ते की छुट्टी है, आप खुश होंगे या दुखी होंगे? हाँ, क्या होंगे? आप बोलेंगे अच्छा अभी तो 10 दिन हम जाके आए दिवाली में, अभी क्यों छुट्टी दे रहे हो, ऐसा बोलेंगे? आप जाना चाहेंगे, क्यों? माता पिता तो है ना, अच्छा लगता है अपना गांव जाना। वैसे ही बच्चों, यदि हमें ज्ञान होगा, हम दुनिया में जो आए हैं माता पिता के घर से आए हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें फिर मृत्यु का भय नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु कभी आत्मा की होती ही नहीं है। कितनी बड़ी बात समझने के लिए। जो लोग इतना दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं अरे मृत्यु की बात मत बोलो, अशुभ है, अशुभ है। नो, सत्यम शिवम सुंदरम, क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या होता है? सुंदर और शुभ होता है, मंगलदायी होता है। मृत्यु भी क्या है? जीवन का अटल सत्य है, वो अशुभ नहीं है। अज्ञान अशुभ है। क्या अशुभ है? अज्ञान अशुभ है। मैं भी जो पिछले स्कूल में था कल भजतपुर में, वहाँ पे एक सुंदर सुविचार लिखा था, यहाँ पे भी होगा कि अज्ञानता बड़ा अभिशाप है। क्या लिखा था? अज्ञानता बड़ा अभिशाप है। तो अज्ञान अशुभ होता है। अज्ञान कौन सा अज्ञान? स्वयं का अज्ञान। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा माता पिता कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, ये ना जानना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बस अंतिम 1 मिनट सुनो कि यदि हम इतना जान ले, हम जो दुनिया में आए हैं भगवान के धाम से आए हैं, इसलिए जब जाने का समय आएगा तो हमें दुख नहीं होगा, अपने घर जाएंगे और जो जिएंगे यहाँ पे खुशी से जिएंगे, आनंद से जिएंगे। जो करना चाहते हो, जो इच्छा है, फोकस होगा। क्यों? और ये भी यदि पता होगा भगवान साथ में भी है। ये नहीं कि भगवान के धाम से हम आए तो भगवान हमें छोड़ दिए, नहीं। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना, ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, क्योंकि भगवान सदा के साथी हैं, बाकी लोग थोड़े समय के साथी हैं। यदि जान लो तो हनुमान जैसे आपको शक्ति मिलेगी, हनुमान जैसे बुद्धि आपकी शुद्ध होगी, और फिर जो चाहते हो वहाँ मन लगा पाओगे। आपका मन भटकेगा नहीं, मन आपका है, आपके बस में होना चाहिए। ये बात नहीं है सर मन लगता नहीं है, मन ना भटकता है, ये पागलपन है, ये मूर्खता है कि अपना ही मन अपना ना सुने। ये कैसे हो सकता है? यदि होता है तो हम बड़े कमज़ोर हो गए हैं। अपना मन, अपनी बुद्धि अपने हिसाब से चलनी चाहिए, जो हम चाहते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि हम एक शरीर के स्वामी हैं। मतलब शरीर जो है इसके हम मालिक हैं थोड़े समय के। बॉडी अपनी गाड़ी है, बुद्धि अपनी ड्राइवर है, मन अपना ब्रेक है, इंद्रियां अपने पहिए हैं, उसका कंट्रोल अपने पास होना चाहिए। इतना समझो, जीवन की जो गाड़ी है, ज़िंदगी जो सफ़र है, हम जब भगवान के धाम से आए हैं, अंत में भगवान के पास जाना है, तो मृत्यु की कोई ना चिंता नहीं होगी, ना भय होगा, क्योंकि आत्मा का कभी मृत्यु होता ही नहीं है। हाँ, बॉडी जो है गाड़ी जब पुरानी हो जाती है, जैसे आपकी साइकिल, बच्चों की साइकिल होती है ना, बच्चों की साइकिल कभी होती छोटी, वो हमेशा नहीं चलती, 2-3 साल चलती है, बाद में भंगार में दे देते हैं। वैसी बॉडी जो है जब जानोगे हमेशा चलने वाली
नहीं है। थोड़े समय की गाड़ी है, कभी फ्रैक्चर हो सकती है गाड़ी, कभी टूट सकती है, फूट सकती है, कुछ भी जल सकती है बॉडी, लेकिन जो आत्मा है, हम हैं, उससे कुछ नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुता। दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक है। भगवान कहते हैं आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई उड़ा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। कितनी अच्छी बात है। आत्मा अविनाशी है, मतलब हम स्वयं, हम जीना चाहते नहीं जीना चाहते हैं, हम बूढ़ा बनना चाहते हैं, बोलिए हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते, हम बीमार होना नहीं चाहते, हम मृत्यु नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आत्मा जो हम हैं वो ना कभी बूढ़ा बनता है, वो ना कोई बीमार होता है, ना कभी वो मृत्यु पाता है। आत्मा अविनाशी है, न बदलने वाला है। ये जानने से क्या होगा? आत्मज्ञान से आत्मबल मिलता है, आत्मबल से आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास होगा तो जीवन में संयम होगा। आज लोग, पढ़े लिखे लोग भी नशा के शिकार क्यों हो जाते हैं? संयम की कमी हो जाती है। हम जब बेटे किए मुंबई में, उस समय कितने बच्चे, आधे 50% बच्चे सेकंड ईयर में नशा के शिकार होते हमने देखा। तो लगा कि बच्चे मैथ्स फिजिक्स में तो 99 98 मार्क्स लेके आए हैं, लेकिन सही गलत का भेद नहीं समझ पाते हैं। क्यों? आत्मज्ञान नहीं है, आत्म संयम नहीं है। बॉडी के ज्ञान से संयम नहीं आएगा, आत्मा के ज्ञान से संयम आएगा, आत्म संयम। और जब भगवान से जुड़ते हैं, मानते हैं कि मैं भगवान का हूँ, तो शक्ति मिलती है। वी गेट हायर पावर्स टू कंट्रोल आवर इमोशंस, आवर सेंसेस, आवर माइंड, आवर एक्शंस वी कैन कंट्रोल बाय हायर पावर्स। नहीं तो अपना ही मन अपने दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। ओके, तो आत्मज्ञान आपको आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसंयम देगा। जिसके जीवन में संयम है बच्चों, वो शांति का अनुभव करता है। शांति की दुकान में नहीं मिलती, चलो 2 किलो शांति दे दो, 1 किलो समाधान दे दो, आधा किलो आनंद दे दो। ऐसा मिलता है दुकान में? कभी देखा है आपने? नहीं मिलता है। तो बच्चों, ये जो सभी चीज़ें ना, शांति, समाधान, सुख, ये अपने पास ही है। आत्मा का ये धन है। क्या है? आत्मा का धन जो अनमोल है। दुकान में मिलेगा डायमंड, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। दुकान में मिलेगा गोल्ड, प्लैटिनम, लेकिन समाधान वो तो अपने पास ही है। जो बुद्धिमान है समझेगा कि हम तो आत्मा है, भगवान के हैं, जिसका स्वभाव क्या है? सत चित आनंद। आत्मा का स्वभाव, अंतिम बात ये समझो, सत चित आनंद। सत मतलब सत्य, शाश्वत, परमानेंट। चित मतलब चिन्मय, आत्मा ज्ञानमय है, चिन्मय, दिव्य। और आत्मा क्या है? आनंदमय है। जो जानेगा कि भगवान जैसा मैं सच्चिदानंद हूँ, सच्चित आनंद। और जीवन में जब आनंद, सुख, समाधान होगा, शांति होगी, तो फिर मन भटकना, चिंता, तनाव, भय, ये चीज़ें कभी नहीं आएगी। जीवन आपका आसान होगा, जीवन में खुशी होगी और समाधान होगा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति से सुना। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? कुछ फ़ायदा होगा इससे? ओके, थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। Thank you all once again. I thank dear principal sir once again, Lord teachers for this opportunity to serve you here. Hare Krishna. धन्यवाद सर। भगवत गीता का जो वास्तविक सत्य है दुनिया में, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में आपने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद सर।